नमस्कार दोस्तों। अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 के उदाहरण। पहला उदाहरण है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। वह क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ये अपन को हल करना है। अपन ने एक प्रश्नावली में पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन एक, तो इसको करते हैं हल। 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, ये बताना है अपन को। तो अगर कोई संख्या, बताया तो मैंने पहले प्रश्नावली में, अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, शून्य पर समाप्त होना चाहती है, शून्य पर समाप्त होना चाहती है, अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आना चाहिए। अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आना चाहिए। तो अपन को 4 की पावर n इसको शून्य पर समाप्त होती है ये बताना है। तो 4 की पावर n लिखा अपन ने, इसके फैक्टर लिखे 2 गुणा 2, ठीक है। तो n है इधर, तो n है, यानी एक ही संख्या पर लगेगा n, दो संख्या पर लगेगा डबल n हो जाएगा। तो 2 की पावर n इंटू 2, तो 2 की पावर n इंटू 5 का रूप आना चाहिए यहाँ पर, इसमें 5 का रूप नहीं है ये, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। यानी इसको अपन 2 इंटू 2, या फिर इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 2, 2 की पावर n, या फिर बराबर में 2 की पावर 2 ये हो गई, और इसका पावर n, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने, तो ये इसका रूप नहीं है। अब लिखते हैं अपन, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका किसका, 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है। इस रूप का नहीं आ रहा है, इसलिए 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हो गया ये पहला उदाहरण। अब अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा करना है अपन को, तो हल करते हैं। 6 का किया अपन ने अभाज्य गुणनखंड, 6 में सबसे छोटी संख्या किसका जा रहा है, 2 का भाग, 2 तिया 6, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 हो गया 6। तो अब 20 का इधर लेते हैं, 20 में 2 का 2 सबसे छोटी संख्या, 2 का 2 ढाई
20, 10 बार गया। फिर 2 का 2, 2 पंजो 10, फिर 5 का 5 एकम 5। तो इधर 6 के गुणनखंड लिखो और इधर 20 के गुणनखंड लिखो। 6 के कितने हैं? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और इधर 20 के हैं 2 गुणा 5। ये लिख लिया अपन ने। अपन को लिखना है HCF और LCM। HCF क्या होता है? जो कॉमन हो संख्या, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है जिसको एक बार लिखना है तो 2, HCF 2, ठीक है। और LCM में जो बचा हुआ है, जो ये तो लिखना ही है, एक बार लिखना है, इसको 2 लिख लिया, ठीक है, गुणा, और ये 3 बचा हुआ है 3, और इधर 2 बच रहा है और 5 बच रहा है, तो HCF हो गया 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, LCM हो गया 60 और HCF 2। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा उदाहरण है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, अभी किया था पहले दूसरा क्वेश्चन। अब ये करते हैं 96 में देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का जा रहा है, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, यहाँ 16 हो गया, 2 8 16 48, फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, फिर 8 में 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 का 2, 2 एकम 2, फिर 4 में 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 6, 12 में 2, 1 में नहीं जा रहा, 2 6 12, फिर 2 का 2, 2 तिया 6, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का 2, 3 एकम 3। अब 404 में देते हैं, 404 सरस्वती संख्या 2 का जा रहा है, इसमें सम संख्या है ये, 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर 0 ऐसे कैसे उतार ली, फिर 4 में 2 दूनी 4, फिर अभी भी 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 0 ऐसे कैसे, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा, अब इसमें 3 का नहीं जा रहा, इसमें 101 का ही, 101 में 101 का ही जा रहा है, 101 का एक बार, 101 का जा रहा है इसमें 101 में। अब इधर 96 के फैक्टर लिखो। 96 कितने हैं? 2, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3, 96 के हो गए। और इधर 404 के लिखो। 404 के हो गए, 404 के लिखो, 2 गुणा ये 2, ये गुणा कितना हुआ है? 101। अब अपन को निकालना है HCF। HCF जो कॉमन हो, कॉमन क्या है? एक तो ये 2 है और एक ये 2 है, 2 ही 2 है बस, और नहीं है कॉमन। तो कॉमन 1 2 है, तो 2 को एक बार लिखना है, इस 2 को इन दोनों में से एक बार लिख दिया 2। अब इन दोनों में से इसको भी एक बार लिख लेना है गुणा करके 2, एक इसमें से एक इसमें से, एक एक बार लिखना है, ठीक है। HCF में तो HCF हो गया 4, 2 दूनी 4, 4 हो गया HCF। अब LCM, अब इनको तो लिखना ही है 2 गुणा 2, और जो बचे हुए हैं उनको लिखना है। अब 2 ये बच रहा है 2 और ये बच रहा है 2 गुणा 2, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 101, ठीक है। अब इनको नहीं लिखना है, इनमें से एक एक बार तो लिखना ही है और बची हुई संख्या को लिखना है। अब इसको गुणा करो सभी को, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 32 96, फिर 96 आ गया। 96 गुणा, अब 101 बच रहा है, अभी 101 को गुणा कर लो 96 से,
96 कर लो, 96 एकम 96 की 6, हासिल की 9, 9 लग गई। अब 96 को 0 बार, 0 बार जाएगा भाग 96 में, 0 बार गुणा करेंगे तो 0, तो 9 का 9, फिर 96 को 1 से करो, 96 का 96, यानी 96 96 आ जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ गया? 96 9696, ये हो गया एलसीएम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथा उदाहरण है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो इधर 6 का करते हैं पहले अपन। 6 में सबसे संख्या 2 का जा रहा है, 2 तिया 6, फिर 3 का, 3 एकम 3। अब इधर 72 का करते हैं। 72 में 2 का सब छोटी, 7 में 2, 2 तिया 6, 3 बार, 1 बच गया, 12 हो गए, फिर 2 6 12। अब फिर 36 में 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 3 में गया, फिर 1 बच गया, 16 हो गए, 2 8 16, फिर 2 का 2 नाम 18 है, फिर 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का 2, 3 तिया 9, फिर 3 का 2, 3 एकम 3। अब 120 में 2, सबस्टिट्यूट संख्या 2 का जा रहा है, 2 6 12 और 1 0 की 0, 60 हो गया, फिर 2 का 2, 2 तिया 6 और 1 0, फिर 2 का 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजो 10 15। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 पंजो 15। अब 5 का जा रहा है, 5 एकम 5। अब इधर सभी के लिखते हैं गुणनखंड। 6 के लिखते हैं, 6 कितने 2 × 3, 2 गुणा 3। इधर 72 के लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इधर लिखते हैं 120 के, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख दिया अपन ने। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ याद करना है, पहले तीनों में कॉमन देखो। अब पहले 2 ही संख्या थी, अब 3 है, तीनों में ये 2 कॉमन है, ठीक है। एक तो 2 कॉमन है, तो एक को एक बार लिखना है, 2 को कॉमन है तो एक 2 है, और एक ये 3 और ये एक 3 है, तो एक बार 3 को लिख देना है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 हो गया एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम में क्या, इनको तो एक बार लिखना ही है, 2 गुणा 3 एक बार लिख दिया है। अब इनमें 2 कॉमन है, तो 2 को एक बार लिख दिया, इसमें 2 कॉमन है, 2 को एक बार लिख दिया, और बच रहा क्या है 3, और इधर क्या बच रहा है 5 लिख दिया। अब इनको सभी को गुणा करो, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 को 3 से गुणा करो, 6 तिया 18 यानी 180, फिर 18 दूना 36 यानी 36 और 1 0 थी 360, 360 हो गया एलसीएम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5वां उदाहरण है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने प्रश्नावली में भी किया था ऐसे क्वेश्चन, तो इसको क्या बताया था मैंने प्रश्नावली में कि उल्टा मानना है। अपरिमेय है तो परिमेय मानना है, तो माना √3 अपरिमेय है तो परिमेय मानना है, उल्टा मानना है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है, परिमेय संख्या माना अपन ने, तो परिमेय p/q के रूप में होती है। p/q जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता या नॉट इक्वल टू बोलता है, तथा p और q
पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। पी और क्यू सहभाज्य या पूर्णांक सहभाज्य संख्या है। ये लिखना है आपको, सहभाज्य संख्या है। अब √3, अब क्यू को इधर लेते हैं अपन, एक मान के नीचे एक मान लिया। अब इधर वज्र गुणा करते हैं, एक को इधर पी से और क्यू को √3 से। तो वज्र गुणा करेंगे तो √3 से क्यू हो जाएगा, √3 क्यू बराबर 1 से पी हो जाएगा, पी हो गया। अब क्यू बराबर पी, क्यू के गुणा में √3 है तो भाग में चल जाएगा पी के, √3 चला गया। अब इधर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो इधर वर्ग किया तो क्यू² और इधर किया तो बराबर में पी का p² और नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो अपन ने ये कर दिया। तो इधर p² किससे 3 से विभाजित है, तो यहाँ लिख देंगे p² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तथा p² 3 से विभाजित है तो p भी होगा, स्क्वायर नहीं हो तो p भी होगा, स्क्वायर हटा देते हैं अपन तो p भी होगा 3 से, तथा p भी 3 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। अब इसको अपन देते हैं समीकरण 1 दे दिया अपन ने इसको। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में p की जगह अपन कुछ रखते हैं। समीकरण 1 में p बराबर ये 3 है, 3 ले लेते हैं और इसके साथ कोई संख्या मान लेनी है k, 3 के रखने पर, ठीक है। 3 तो लेना ही है। अब p की जगह अपन 3 के रखने पर जो संख्या इधर हो उसी को लेना है और उसके साथ कोई चर मान लेना है। तो अपन ने मान लिया 3 के रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो क्यू² ऐसे कैसे, अब p में रखना है अपन को, तो 3 k का स्क्वायर बटे ये 3 लिख दिया अपन ने। अब क्यू² ऐसे कैसे बराबर 3 का स्क्वायर 9 गुणा k का k² बटे और 3 से काटो 3 तिया 9, 3 बार कट गया। अब इधर हो गया k² ऐसे कैसे इधर और बराबर में क्या है क्यू², 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला गया। अब यहाँ लिख देंगे अपन क्यू² 3 से विभाजित है, क्यू² 3 से विभाजित है, अतः क्यों भी होगा फिर 3 से, क्यों भी 3 से विभाजित होगा, क्यों भी 3 से विभाजित होगा। फिर अपन आगे लिख देंगे कि हमने जो माना वह गलत है। हमने क्या माना था √3 एक परिमेय संख्या माना था हमने, तो ये गलत है ऐसे लिख देंगे। यहाँ लिख देना अतः हमने माना वह गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। छठा उदाहरण है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है अपन को। तो माना उल्टा मानना है, माना 5 - √3
एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपन को परिमेय मानना है। परिमेय मानना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया अपन ने। अब 5 माइनस √3 बराबर परिमेय क्या होती है? P बटे क्यू। क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू 0 के बराबर नहीं है तथा P और Q सहभाज्य संख्या है। P और Q सहभाज्य संख्या है। माइनस √3 ऐसे कैसे? बराबर P बटे Q। अब 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 5। ठीक है। अब ये क्या है अपने पास? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर ये क्या है? ये परिमेय नहीं है ये भी। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। परिमेय बराबर अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है। ठीक है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। तो अतः हमने जो माना वह गलत है। हमने क्या माना था? एक परिमेय माना था तो परिमेय गलत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया छठा। अब अगला उदाहरण देखते हैं। 7वां उदाहरण इधर दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 7वां है उदाहरण। इसमें भी वही लिखना है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना है। अब 3√2 बराबर परिमेय संख्या क्या होती है? P बटे Q। ठीक है। और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P और Q सहभाज्य संख्या है। ठीक है। तो √2 बराबर P बटे Q। ये 3 गुणा में भाग में चल जाएगा तो 3Q हो गया ये। तो ये अपरिमेय संख्या ये वाली और ये बराबर में अपरिमेय के बराबर में परिमेय संख्या असंभव है बराबर में। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमने क्या माना था? √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना वह गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कैसे एडिटिव लिख देना है बस। ठीक है। थोड़ा चेंज करना है अपन को इस संख्या को। ठीक है। इसी के साथ तुम्हारे उदाहरण कंप्लीट हुए। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर। ठीक है। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।